अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने यदि आप अहंकार करके बैठोगे तो आपका अहंकार वो अवश्य तोड़ेंगे। एक बार भगवान कृष्ण के सामने सत्यभामा को अहंकार आ गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभु, क्या हमसे भी सुंदर कोई है? क्या हमसे सुंदर रामावतार में सीता जी थी? भगवान कृष्ण को लगा कि आज सत्यभामा को अपने सौंदर्य का, अपने रूप का अहंकार आ गया है। बगल में ही गरुड़ बैठे थे, इतना सुने तो उनके अंदर भी अहंता आ गई। वो भी तुरंत कह बैठे कि प्रभु, क्या हमसे भी तेज कोई चल सकता है, आपका भार उठा सकता है? भगवान मंद ही मंद मुस्कुरा रहे कि अहंकार गरुड़ को भी आ गया। इतना तो ठीक था, भगवान के सुदर्शन चक्र को भी अभिमान आ गया कि इन दोनों से कम हम थोड़ी हैं। कितने बड़े बड़े योद्धाओं को हम क्षण मात्र में काट के फेंक देते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, क्या हमसे भी तेज कोई युद्ध लड़ सकता है, आपको विजयश्री दिला सकता है? भगवान कृष्ण समझ गए कि आज हमारे तीनों भक्तों को अपने सौंदर्य, अपने बल, अपने रूप का अहंकार हो गया है। यदि इनके अहंकार को हम नहीं तोड़ेंगे तो बाद में इनको बहुत पछताना पड़ेगा। तुरंत भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि जाइए आप हनुमान जी के पास और उनसे कहिएगा कि भगवान राम सीता मैया के साथ सिंहासन पर बैठे हैं और आपको बुलाए हैं। गरुड़ भगवान वहां से चले, हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी से कहे कि वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता जानकी आपको इसी समय बुलाई है। आप हमारे पीठ में सवार हो जाइए ताकि जल्दी से पहुंच जाया जाए। भगवान हनुमान जी कहें कि आप चलिए, हम आ रहे हैं। गरुड़ जी को कहा है कि ये बूढ़ा बानर पता नहीं कब तक आएगा, हमको क्या है, हमने तो प्रभु का संदेश इनको सुना दिए, अपना काम पूर्ण हो गया। वहां से गरुड़ जी चले तो एक दृश्य देखते हैं कि महल में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी वहां पहुंचे हुए थे। गरुड़ भगवान का अहंकार टूट गया कि हमसे तेज भी कोई चल सकता है। भगवान कृष्ण जो राम के अवतार में बैठे हुए थे मुस्कुरा रहे हैं। तुरंत हनुमान जी प्रणाम की कि प्रभु आदेश कीजिए, आपने हमें बुलाया था। भगवान राम कह रहे कि हनुमान, आपको कोई द्वार पे मिला नहीं? हमने तो किसी को लगाया था कि हमारी बिना अनुमति के कोई अंदर प्रवेश न करे। हनुमान जी मुस्कुरा के कहे कि प्रभु अपना मुख खोल करके दिखाए कि सुदर्शन चक्र जो हनुमान जी अपने मुख में धारण किए थे, प्रभु यही विघ्न पैदा कर रहे थे आपसे मिलने में, इनको हम अपने मुख में धारण कर लिए। सुदर्शन चक्र भी लज्जित हुए। फिर हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप किस दासी को अपने बगल स्थान दे दिए हैं? सत्यभामा को स्थान दिए थे ना। हनुमान जी हाथ जो सीता का रूप धारण किए थे, हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आज अपने सिंहासन पे वामन भाग में किस दासी को बैठा लिए? माता जानकी कहाँ है? हमारी मैया सीता कहाँ है? किसको दे दिए बैठने के लिए? सत्यभामा को भी अपने सौंदर्य रूप का अहंकार वहीं टूट गया कि हाँ, सीता मैया हमसे ज्यादा सुंदर थी, तभी तो हनुमान जी पहचान लिए। इसीलिए कभी किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो प्रभु हमें दिए हैं अच्छा ही दिए होंगे, कुछ सोच समझ कर दिए होंगे। जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है
उसको निभाते रहना चाहिए। यदि अहंता आ जाएगी तो उसी समय भगवान आपके अहंकार को हरने के लिए किसी न किसी चीज को आपके पास भेज करके आपके अहंकार को नष्ट कर देंगे। किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए, न धन का, न दौलत का, न परिवार का, न सौंदर्य का, न भक्ति का ही अहंकार होना चाहिए कि हमारे पास इतनी भक्ति है कि हमसे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। भगवान हनुमान जी से ज्यादा भक्त कौन था? जो अपने आराध्य देव श्री राम को अपने हृदय में ही बैठाए रहते थे, उनके सिवा किसी का चिंतन नहीं करते थे। भगवान शिव से बड़ा कौन भक्त है? कहा भी जाता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, भगवान शिव का स्वरूप कैसा था पता है? कपूर आप लोग समझ रहे हैं ना, इतना श्वेत थे। और भगवान राम का स्वरूप जो था वो श्याम वर्ग का था। लेकिन भगवान राम का चिंतन करते 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 शिव जी उन्हीं के स्वरूप में ढल गए। उनका जो धवल स्वरूप था भगवान राम के जैसा हो गया। और भगवान राम शिव का चिंतन करते हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य इष्ट मानते हैं। और जो लोग माला आजकल नहीं पहनने को पाएंगे तो क्रोधित हो जाएंगे कि बगल वाले को पहनाया गया, हमको नहीं पहनाया गया। लेकिन भगवान शिव इतने भोले भाले हैं कि सर्पों को ही अपनी माला बना के धारण किए हुए हैं। भुजगेंद्र हारम, ऐसे हैं भगवान शिव, ऐसे हैं हनुमान जी। इनसे बड़ा भक्त हम और आप कभी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कब बन पाएंगे? जब अहंता नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा हमारे अंदर, तभी हम परमात्मा को पा पाएंगे। अन्यथा जन्मांतरेण भवेत पुण्यम तदा भागवतम लघ्वेत। एक जन्मों के आप लोगों के ऊपर कृपा नहीं है, न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है कि हमें मनुष्य तन मिला है। उस मनुष्य तन में भी आज आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा अपने दरवाजे पे श्रवण कर रहे हैं। ये अवसर यदि आप लोग गंवा देंगे तो ये अवसर अब नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य तन मिलता है। इससे पहले हमारा 84 लाख योनियों में जन्म हो चुका होगा। इसीलिए सबसे अंतिम जो योनियों का वो बताया गया है मनुष्य तन। इसके बाद यदि हम अच्छे से प्रभु के चिंतन कर लें तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। किसी योनि में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा माया प्रपंच रचितम माया जगत जायते। इस माया रूपी संसार में, माया रूपी ये संसार है, इसी में लगे रहेंगे, परिवार का भार ढोते रहेंगे, प्रभु को भुलाते रहेंगे। माया प्रपंच रचितम माया जगत जायते। यदि इस परिवार का भार ही ढोने के लिए हमारा और आपका जन्म हुआ होगा, ऐसा लक्ष्य बना लेंगे तो बार बार हमें भटकना पड़ेगा। बार बार अनेक योनियों में जन्म धारण करना पड़ेगा। कभी कीड़ा बनना पड़ेगा, कभी मकोड़ी बनना पड़ेगा, कभी सर्प बनना पड़ेगा, कभी वृक्षी बनना पड़ेगा। और ऐसी योनियों का कोई समय नहीं होता, कब कौन पैर रख करके चला जाए, मृडात्त हो जाए, मर जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मानव तन ऐसा है कि एक बार लड़ने की क्षमता है, एक बार
भिड़ेंगे चाहे जैसे हो, चाहे बाद में मारी उठे, लेकिन जितना ताकत होगा, जितना जोर होगा, जितना पौरुष होगा, उतना हम लगा देंगे। इतने शक्तिशाली हमें ये योनि प्राप्त हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि इसको व्यर्थ न जाने दें, और ये 2 दिन जो 3 दिन बचा है, इसको तो जाने ही मत दीजिए आप। कहा गया है कि जो गया, प्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या, काशी जैसे तीर्थों में जाने का फल मिलता है, वही फल हमें श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथाओं को श्रवण करके मिल जाता है। तो इतनी दूर भटकने का क्या मतलब है? जब यही गंगा यमुना का आवाहन हुआ है, यही भागवत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का आवाहन हुआ है, प्रतिदिन आप 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन करते हैं, तो और जाने की आवश्यकता क्या है? समय व्यर्थ करने की जरूरत क्या है? तो उसके लिए बनाया गया है, तीर्थ इत्यादि उसके लिए बनाया गया है कि जो कभी कुछ ना करते हो। तीर्थ इत्यादि उसी के लिए बनाया गया है कि जो कभी कुछ भी न करते हो, कम से कम अमावस्या पूर्णिमासी पे स्नान कर लें। इसी बहाने उनको ये तीर्थ दिया गया है। मंदिर को स्थापना इसीलिए होती है कि जो कुछ न करते हो, कम से कम उनके दिमाग, मन, मस्तिष्क में आए कि वहाँ पे काशी विश्वनाथ है, अयोध्या में भगवान राम है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो कण कण में है। आप लोगों ने प्रहलाद जी का तो चरित्र श्रवण किया ही है कि उनकी निष्ठा था, पाषाण खंबे में थे तो प्रभु वहीं से प्रकट हो गए। वो तो उसके लिए अयोध्या में है, वृंदावन में है, काशी विश्वनाथ में है, जिसको कहीं भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। हर एक भक्तों के हृदय में भगवान का वास होता है, हर एक संतों के हृदय में भगवान का वास होता है, हर एक प्राणी के कण कण में भगवान का वास होता है। गौ माताओं के हर एक अंग अंग में, रोम रोम में, हर एक तीर्थों का, हर एक देवताओं का वास है। आप लोगों ने कल कथा के माध्यम से श्रवण भी किया कि जब तक यही सीख लेनी चाहिए, इस समय कलयुग का प्रकोप काफी तेज गति से चल रहा है कि जो किसी काम का नहीं है उसको बाहर कर दिया जाता है। जब तक गौ माता हमें दूध देती हैं, दही देती हैं, उनसे हमारा स्वार्थ छिपा होता है, तभी तक हम उनको चारा देते हैं। जिस दिन दुग्ध देना बंद हो जाएगा, आपको लगेगा कि अब इनसे कुछ मतलब नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो आप खेत में छोड़ाएंगे 4 डंडा, जिसके खेत चलेंगे वो मार खाएंगे। तो सह ले रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें और आपको श्राप भी दे रही होंगी कि जिस तरह जब तक हमारा उपयोग इनके पास था हमसे लगे रहे, उसी तरह हे भगवान जब तक ये अर्थ कमा के अपने परिवार को दे रहे हैं, तब तक अपने परिवार से जुड़े रहें। जिस दिन वृद्धा अवस्था होगी, उस दिन ये भी ऐसे घर से निकाल उठे, वृद्ध आश्रम में जाए, तब इनको एहसास होगा, तब इनको पश्चाताप होगा कि कभी हम भी ऐसे किए थे। इसीलिए सर्वप्रथम अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए, गुरुओं की पूजा करनी चाहिए, गौओं को पूजा करनी चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में तो इतना सहज बताया गया है कि खाने से पहली रोटी गौ माता को और खाने के अंतिम रोटी स्वयं को, कुत्ते को देना चाहिए। पंचग्रास का भोग बताया गया है, चींटियों को आटा देना चाहिए। लेकिन हम और आप कुछ नहीं करते।
क्योंकि कलयुग इतनी चरम सीमा पे चल रहा है कि सबकी बुद्धि एक दूसरे को देख करके भ्रमित हो गई है कि वो अपने माता पिता की पूजा नहीं कर रहे हैं तो हम काहे करें। क्या मिला? उनका धर्म था, उनका फर्ज था कि हमें जन्म दिए हैं तो खिलाएं पिलाएं पढ़ाएं। अरे उनका धर्म था, उन्होंने निभाया। आपका भी तो कोई धर्म होता है कि उन्होंने आपको संसार में लाया है, आपको पढ़ाया लिखाया है, आपको इस योग्य बना दिया है कि आज आपके अंदर अहंकार आ गया कि उनका धर्म था, उनका फर्ज था। अरे हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके चौथेपन में सहयोग दें। अगर वो भी यही सोच ले कि चौथेपन में हमारा साथ देने वाले नहीं हैं तो जन्म में होते ही आपको भी छोड़ आए, फिर आप भिक्षा मांगते हुए रह जाओगे, किसी काबिल नहीं रह पाओगे। नहीं, आप लोग दृश्य देखते होंगे कि तमाम गरीब बच्चे टहलते रहते हैं, जिनको खाने को एक टाइम का भोजन नसीब नहीं होता, रहने को छत नहीं है। उनसे तो ज्यादा सौभाग्यशाली हम और आप हैं कि रहने को छत है, रहने को छत है, सोने को बिस्तर है और पाने को जल और भोजन है। और अपने धर्म पे अड़े रहेंगे तो चार लोग सहयोग करने के लिए भी खड़े रहेंगे। उनका कौन सहयोग करता है, लेकिन उनका भी जीवन यापन होता है। वो परम पिता परमेश्वर उनको भी कहीं न कहीं से भोजन की व्यवस्था अवश्य करता है। बड़े दयालु हैं हमारे भगवान। चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम कर रहे हैं और आप लोग आरती भगवान की करें। बोलिए भागवत महापुराण